बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। औरत का लेफ्ट हैंड रीड करना चाहिए या राइट हैंड? और क्या मर्द के हाथ में जो लेफ्ट हैंड पे लाइनें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, क्या वो बेकार बनाई हैं? अल्लाह ताला तो किसी चीज़ को भी बेकार पैदा नहीं करता, इसलिए ये बात सिरे से ही गलत मालूम होती है कि लेफ्ट हैंड जो है वो सिर्फ औरत का रीड करना चाहिए और मर्द का राइट हैंड रीड करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि औरत के भी राइट हैंड पे अल्लाह ताला ने लाइनें ड्रॉ की हैं और मर्द के भी लेफ्ट हैंड में लाइनें ड्रॉ की हैं। इसलिए मेरे ख्याल में दोनों हाथों का जो है ना बहुत ज़्यादा बिलगौर जो है ना वो मुतालिया करने की ज़रूरत है कि आप औरत का भी लेफ्ट हैंड रीड करें और राइट हैंड भी रीड करें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि औरत का जो लेफ्ट हैंड है या मर्द का लेफ्ट हैंड है, ये बताता क्या है? इसमें हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं? देखिए, अगर आप इस तरीके से आप समझ लें कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जो इब्तदाई ज़िंदगी होती है, इब्तदाई ज़िंदगी की जो 30-35 साल है, वो किस तरह से गुजरेंगे, उसको किस तरह का घर का माहौल मिलेगा, लड़की हो या लड़का, वो उसके हमें लेफ्ट हैंड से बिल्कुल एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। लेफ्ट हैंड पे आप ये समझ लें कि वो जो बच्चे की इब्तदा होती है, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, वो हम लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये मेरा अपना हाथ है, लेफ्ट हैंड, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू की ज़िंदगी में थोड़ा सा मुश्किल टाइम था पेरेंट्स की ज़िंदगी में भी, और वही मुश्किलात वही प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा बनी। तो ये देख लें, ये जो मैं कहता हूँ ना कि अगर ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जुड़ी हुई हो आपस में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और उनकी अर्ली एज में उनको बाज़ दफ़ा मुश्किलात भी देखनी पड़ती हैं। मुश्किलात कैसे देखनी पड़ती हैं ये आप देख सकते हैं। जब आपकी लाइफ लाइन में इस तरीके से कट आए, इस तरीके से जजीरें आए, यहाँ पे इस तरीके से धब्बे बने, तो कम से कम आपकी जो ज़िंदगी होती है बचपन से लेके 22, 23, 24 साल की उम्र तक, ये काफ़ी मुश्किल टाइम होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, मैं कहता हूँ कि मरीख मुस्बत के साथ अगर लाइनें टच हो, नीचे की तरफ लाइनें गिरे, तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा करते हैं। तो बिल्कुल गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कंट्रोल करता हूँ, अपनी इस खामी का पता भी है, लेकिन फिर भी एक अपने साथ जंग होती रहती है कि गुस्से को कंट्रोल करने, हर हाल में गुस्से को कंट्रोल करने। कभी कंट्रोल हो पाता है और कभी नहीं भी हो पाता, ये बात भी है। अब जिंदगी की लाइन अगर आपकी थोड़ी सी चौड़ी होती है तो वो भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करती है। यहाँ पे देखिए, लाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है बल्कि थोड़ी चौड़ी है। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में बहुत लंबा टाइम जो है वो मैंने स्ट्रगल की है, तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक। तो मैं बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड होता है, ये आपका कम से कम 30-35 साल की उम्र तक जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी आप मुश्किलात देखते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम देखते हैं, वो आपको लेफ्ट हैंड में बड़ी एक्यूरेट नज़र आती है। अब यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक बहुत टफ टाइम है। अब यहाँ से अगर आप किस्मत की लाइन को देखें, तो किस्मत की लाइन भी शुरू में मेरी बहुत ज़्यादा चौड़ी आपको नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चौड़ी, इसमें ऐसे कट भी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी एक बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली हुई थी, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। ये उस चीज़ का ये एक लाइन ने काटा है किस्मत को, और यहाँ पे मेरे साथ मसला बना था, लेकिन खैर वो मेरा एक अपना दिली मामला था। मैं गवर्नमेंट मुलाजम, गवर्नमेंट जॉब करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मजबूरी थी उस वक्त गवर्नमेंट जॉब करना। तो ये उस चीज़ की बहुत बड़ा साइन है। देखें, यहाँ पर किस्मत की लाइन को एक लाइन ने काटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने एक गलत डिसीजन लिया उस वक्त, और मैंने फिर उसके नतीजे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी देखी। देखिए, यहाँ पे मैं आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा हूँ, पॉइंट आप समझें। ये लेफ्ट हैंड पे बड़ा क्लियर ये चीज़ लिखी हुई है मेरे लेफ्ट हैंड पे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से फिर किस्मत की लाइनें दोबारा स्टार्ट। यहाँ पे जो ये लाइन थी और यहाँ से लेके इस ट्रैक पर चढ़ने के लिए मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में फिर कितनी स्ट्रगल की। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक बड़ी
زبردست گورنمنٹ جاب ہو، اگر آپ وہ جاب ختم کر دیتے، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے یہ غلامی والی زندگی میں نے نہیں گزارنی، میں نے ایک آزاد پنچھی بننا ہے، تو آزاد پنچھی بننے کے لیے اور ایک خود مختار زندگی گزارنے کے لیے کہ آپ بالکل اپنے بل بوتے پہ آپ اپنا کوئی بزنس کریں یا کوئی کام شروع کریں، گورنمنٹ جاب یکدم آپ چھوڑ دیں، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لمحے دوبارہ ایک نئے ٹریک پہ چڑھنا۔ تو یہ دیکھیں ایک ٹریک یہ مجھے ملا ہوا تھا، یہاں پہ میں نے خود وہ ٹریک چینج کیا، یہاں پہ ایک لائن نے کاٹا اور یہاں سے پھر قسمت کی لائن نے اوپر کی طرف سٹارٹ لی ہے۔ تو یہاں پہ میری زندگی میں 27-28 سال کی عمر میں یہاں پہ ہی میری زندگی میں بہت بڑا میں نے چینج بھی لیا، یہاں پہ میں کرائسس میں بھی گیا، سخت ترین مشکلات بھی دیکھی اور یہیں پہ میں نے شادی بھی کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو دماغ کی لکیر شکر الحمدللہ، یہاں تک کچھ ڈسٹربنس بھی نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے وہ جب آپ کی گھریلو زندگی بہت زیادہ آپ فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری زندگی میں بہتری آئے، یہ غربت والی زندگی کب تک میں گزاروں گا، تو وہ ایک چینج لینے کے لیے جو آپ سخت ترین محنت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دیکھیں یہاں سے قسمت کی لائن پھر بڑی زبردست شارپ ہو کے اوپر کی طرف نکلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30-35 پہ جا کے پھر میرے پاس دولت آنا بھی شروع ہوئی ہے، میں نے اپنی زندگی کو بھی بہترین کی ہے، اور یہاں پہ مجھے بہت سارے اچھے دوستوں کی اپنے سگے رشتوں کی بھی سپورٹ ملی ہے، اور شکر الحمدللہ یہاں سے میں بڑی بہترین طریقے سے آگے بڑھا ہوں۔ یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لائن۔ یہاں پہ جب زیادہ لائنیں ہوتی ہیں تو آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کس ٹیلنٹ کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ لائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ سن لائن دیکھیں کتنی ہے، ایک لائن، یہ تو جب میں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا تھا تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ رکھا تھا، میں بہت اچھا خطاط بھی ہوں، میرے پاس دین کا نالج بہت زیادہ ہے، قرآن پاک کی ریسرچ ہے میرے پاس بہت زیادہ، 35-40 سال قرآن پاک پہ کام کی ہے، اور میڈیکل کا نالج بھی ہے، ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے، 10 سال میں نے ہاسپٹل کو ٹائم دی ہے، تو میڈیکل کا بھی جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، آپ کے پاس آپ آرٹ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہو، فن خطاطی کا میں ماہر ہوں، میں خطاطی بہت اچھی کر لیتا ہوں، خط نستعلیق بڑا اچھا ورک کر لیتا ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا، اور پامسٹ بھی بڑا زبردست ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، پامسٹی کا بھی شوق، یہ تقریباً سارے شوق جو ہیں یہ 1984 کے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ جو محبت ہے، جو قرآن پاک پہ ریسرچ ہے یا دین کے ساتھ ٹچ ہوں، تو یہ بھی تقریباً 35-40 سال کا یہ ٹائم بنتا ہے۔ تو جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا تو میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ یہ تھا کہ میں کس چیز کو لے کے چلوں۔ تو اگر آپ میرا چینل پہ دیکھیں گے تو وہاں میں شاعری بھی کرتا ہوں، بہت اچھی میں شاعری بھی لکھتا ہوں، تو وہاں پہ پھر میں نے اپنی شاعری کو بھی ٹرائی کیا، اسلام کے ٹاپک پہ بھی میں نے بات کی، قرآن پاک کے ٹاپک پہ بھی بات کی، پامسٹی کے ٹاپک پہ بھی بات کی، تو سب سے زیادہ جو مجھے کامیابی ملی، آپ لوگوں نے جو مجھے عزت دی وہ علم پامسٹری میں تھی، تو میں نے سوچا پھر اللہ تعالیٰ نے جب اتنا مجھے ٹیلنٹ دیا ہے اور بے شمار ٹیلنٹ دیا ہے، مختلف کاموں کا ٹیلنٹ دیا ہے، تو میں کیوں نہ پھر علم پامسٹری پہ ہی برک کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ جب آپ کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، مختلف قسم کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلنے ہیں، کس ٹیلنٹ کو آپ نے کس چیز میں آپ نے زیادہ ورک کرنے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں زیادہ عزت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سن لائن تھی وہ بھی نیچے سے بالکل سٹارٹ لے رہی تھی، اور یہاں سے پھر شہرت کی لائن بھی، قسمت کی لائن یہاں پہ رکی، اور یہاں سے میں نے دوبارہ ٹریک پہ چڑھا ہوں، پھر میں نے اپنا کام شروع کیا ہے، اور اس کے بعد شکر الحمدللہ میری زندگی ایک بڑے زبردست ٹریک پہ چڑھی۔ یہاں پہ تھوڑی سی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، ہوتا ہے انسان سے کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کی کچھ ریپوٹیشن تھوڑی سی خراب بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی ریپو خراب ہوتی ہے جب آپ کی کوئی شہرت کی لائن کو اس طریقے سے کوئی 1-2 لائن کاٹتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میرا لیفٹ ہینڈ مجھے بتا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ دیکھیں، لیفٹ ہینڈ نے 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک قسمت میری زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی، جو میں نے جاب چینج کی، یہ لیفٹ ہینڈ بتا رہا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی تھوڑی بہت ریپو خراب ہوتی ہے وہ بھی، اور 30-35 سال کی عمر تک جو میں نے زندگی میں بے تحاشا سٹرگل کی، وہ بھی میرا لیفٹ ہینڈ کھل کے بتا رہا ہے۔
अब देखेंगे कि क्या ये चीजें राइट हैंड पे भी लिखी हुई हैं। हाँ, एक और बात, लेफ्ट हैंड बताते हैं जो आपके जज्बात होते हैं ना, जो आपकी दिल की फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी इनर शख्सियत होती है, जो आपकी अंदरूनी शख्सियत होती है, आपके जज्बात कैसे हैं, आपका सोचने का अंदाज कैसा है, आप स्पिरिचुअल कितने हैं, दिल के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, जो जज्बात पाए जाते हैं, उनको अगर आपने रीड करना है तो उसके लिए बेहतरीन हाथ आपके पास लेफ्ट हैंड है। दिल के सारे मामलात आप इंसान की लेफ्ट हैंड पे देखेंगे। राइट हैंड है मादियत का, कि आप जो कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो आप कोई एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, आप जिंदगी में तरक्की करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, जिदोजहद करते हैं, और आप अपनी जिंदगी को बदल के रख देते हैं, और वक्त के साथ जो आप सीखते हैं वो भी सारी चीजें आपके राइट हैंड पे लिखी होती हैं। अब राइट हैंड पे आप देखेंगे तो यहां पे वो जो मैंने चेंज लिया था उसका एक हल्का सा जिक्र आया है। ये किस्मत की लाइन यूं जा रही है और फिर ये यहां से इसने स्टार्ट लिया। ये नहीं हुआ कि राइट हैंड पे अल्लाह ताला ने इस चीज को छुपाया है। इनके वो जो कोई पामिस्ट है वो इस चीज को पढ़ लेगा कि मेरी 30 से 35 साल की एज में यहां पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। यहां पे किस्मत की लाइन जो है वो आप देख सकते हैं कि वो जो बहुत बुरी कंडीशन है लेफ्ट हैंड पे, वो राइट हैंड पे इतनी बुरी नहीं है। बुरी तो जरूर है लेकिन बहुत बुरी नहीं है। उसका क्या मतलब ये है कि हालात तो मुझे बड़े टफ मिले थे, लेकिन मैंने राइट हैंड बताया था कि आप उन प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। तो मेरा किस्मत की लकीर ये बता रही है कि मैं उस प्रॉब्लम से, उन हालात से जो मुझे 27, 28, 30 साल की उम्र तक दरपेश आए, मैंने सख्त मेहनत की, सख्त प्रॉब्लम थे जिंदगी में, और फिर मैं उनसे निकला। और ये चीज आप जिंदगी की लाइन पे भी देख सकते हैं। यहां पर भी आपको क्राइसिस नजर आ रहे हैं। जिंदगी आसान किसी लम्हे भी इंसान के लिए जिंदगी आसान नहीं होती, उसमें मुश्किलात होती हैं, एफर्ट होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कदर मेहनत करते हैं। देखिए जी, मेरी खुशकिस्मती रही कि ये किस्मत की लकीर चल रही है और यहाँ पे ये 2-3 भागों में तकसीम हो रही है, और मुझे ये किस्मत की एक स्पोर्टिंग लाइन भी मिली। इसका तल्लुक चूंकि ये यहां से शुरू हो रही थी, ये होता है आपके आप फैमिली का उभार, तो इसका रुझान तो ये मुझे अपनी फैमिली की बड़ी सपोर्ट मिली है, अपने बहन भाइयों की बड़ी सपोर्ट मिली है आगे बढ़ने के लिए। जहां पे भी मुझे कोई फाइनेंशियली मसला हुआ है तो वो मुझे घर वालों की सपोर्ट मिली है और मैं उससे फिर बआसानी बाहर निकला हूं। और यहाँ पे फिर सन लाइन भी बड़ी जबरदस्त तरीके से मौजूद है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इज्जत भी बहुत ज़्यादा दी है। आज तकरीबन मेरा कोई 1,34,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये आप लोगों के सामने ही है। मेरी मेहनत है और आप लोगों की मोहब्बत है, जो आप लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत आप लोगों से मुझे मिली है। तो ये लाइनें बता रही हैं जी कि ये आपको बेपनाह दौलत भी मिलेगी, आपकी किस्मत भी बड़ी बेहतरीन होगी, और किस्मत की लाइन के साथ मजीद डबल किस्मत की लकीर हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है, आपको अपने दोस्तों की सपोर्ट मिलती है, और आप किस्मत के धनी होते हैं। और आगे जब आप बढ़ते हैं तो फिर किस्मत आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोलना शुरू कर देती है और आपको कामयाबियां मिलती है। ये इस चीज का साइन है, किस्मत की डबल लकीर। ये देखिए, ये किस्मत की डबल लकीर है, इसको देख ले आप किस तरीके से पढ़ना है आपने। ये इस तरीके से शुरू हो रही है और जिंदगी की लाइन के अंदर से शुरू हो रही है, तो बिल्कुल ये फैमिली की ही सपोर्ट की वजह से, ये फैमिली की सपोर्ट मिलती रही है सारी जिंदगी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ता चला गया हूँ, और इस लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा लकी भी हूँ। यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रुपया पैसे की कमी कोई नहीं है, यानी कि आप रुपया पैसा सेव करते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेविंग कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती मुझे सेविंग करने में, और मैंने सेविंग की भी है। तो ये मनी ट्रायंगल आपकी सेविंग का बताता है, ठीक है जी। और ये जो यहाँ पे इस तरीके से फिश साइन बनता है या इस तरीके से फिश साइन बनता है, तो ये आपको किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन आपको दौलत भी देता है। स्ट्रगल तो देता ही देता है, लेकिन ये आपको दौलत भी देता है। इसके अलावा मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको 3 या 4 लाइनें मिलती हैं तो ये आपकी औलाद की लाइनें होती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट पाया, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी औलाद की लाइनों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल 100% आपको यहाँ पर अगर लाइनें मिलती हैं तो वो आपकी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। ये मैंने अपने हाथ पे भी ट्राई किया हुआ है। और अगर यहाँ पे आपके रिंग बनते हैं, 1-2 रिंग इस तरीके से बनते हैं, तो यहाँ पर आप रिंग को भी काउंट कर लें, वो भी आपकी
औलाद का आपको बता देंगे कि औलाद होगी या नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर भी लाइनें बनती हैं इस तरीके से, छोटी छोटी लाइनें। ये होता है आपका बैरूनी मंगल। तो यहाँ पर भी अगर बारीक बारीक छोटी छोटी 3-4 लाइनें मिलती हैं, तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर अता करता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ को सिलेक्ट किया था आप लोगों को ये समझाने के लिए कि लेफ्ट हैंड का क्या काम होता है और राइट हैंड का क्या काम होता है। तो लेफ्ट हैंड जो है उसमें आपको आपकी बचपन से लेके 30-35 साल की जो जिंदगी होती है उसकी 100% एक्यूरेट रीडिंग आपको लेफ्ट हैंड पे मिलती है, और राइट हैंड पे आपको जो इंसान जिस कदर फिर वो एफर्ट करता है, जिस कदर वो कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उसके लिए आपको फिर ये राइट हैंड स्टडी करना पड़ता है। तो फिर आपकी रीडिंग 100% एक्यूरेट होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपने हाथ को कोई भी पामिस्ट यूट्यूब पे मैंने कम से कम डिस्कस करते नहीं देखा, इसलिए कि मैं किताबी बातें नहीं करता, मैं वो बात करता हूं। मैंने सबसे ज्यादा पामिस्ट्री जब मैं छोटा बच्चा था ना, 7वीं 8वीं क्लास का, उस वक्त भी मैंने इल्म पामिस्ट्री को अपने हाथ पे अप्लाई करना शुरू किया था, लाइनों को, कि अगर मेरे हाथ पे ये इल्म अगर सच है, तो अगर ये मेरी हाथ की लाइनों के बारे में अगर ये किताब सही बता रही है, तो मैंने कीरू को पढ़ना शुरू किया था। तो कीरू ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्यूरेट मेरी लाइनों के बारे में बताया। किताब के अंदर मैंने बड़ी एक्यूरेसी पाई इस इल्म में। फिर मैंने इस पे रिसर्च शुरू की, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 30-35-40 साल हो गए मुझे इस पर इल्म पर काम करते हुए, और मैंने इसको बड़ा ही एक्यूरेट पाया। और ये 100% परफेक्ट इंसान की जिंदगी के बारे में बताता है। ये 2+2 आंसर जितना 4 एक्यूरेट आता है ना, इस इल्म का रिजल्ट भी इतना ही एक्यूरेट है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मजीद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे जी, ये जो औरत का हाथ है और मर्द का हाथ है, क्या इनकी रीडिंग सेम एक जैसी होती है या उसमें फर्क होता है? तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। अल्लाह ताला ने औरत के हाथ में जो लाइनें बनाई हैं, जो मर्द के हाथ में लाइनें बनाई हैं, लाइनें तो ज़ाहिर है एक जैसी होती हैं, लेकिन उनको पढ़ने में उनके मीनिंग्स में फर्क होता है। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि औरत के हाथ में हमने किस्मत की लकीर को, दिल की लकीर को, दिमाग की लकीर को अगर रीड करना है तो वो किस तरीके से रीड करेंगे, और मर्द के हाथ में अगर हम किस्मत की लाइन को रीड करेंगे तो वो किस तरीके से रीड करेंगे। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, इल्म पामिस्ट्री में मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक भी करें, शेयर भी करें, और प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें। थैंक यू जी सो मच। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। चार्जेस है वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।